अरे तो क्या हो गया यार, रोहित और विराट ने भी तो इतना लंबा ब्रेक लिया और आज जाके दोबारा इंडिया टीम में वापस आए हैं, तो एक ब्रेक तो मैं भी ले ही सकता था। चलो वीडियोस कंटिन्यू आएंगी चैनल पर, लेकिन यार ये क्या शुरुआत हुई है रोहित और गंभीर के सहरा की। बताओ, इन्होंने पहला मैच ही जीता जिता टाई करवा दिया। मैच से पहले की जरा फोटोज और वीडियोस देखो, क्या मस्त माहौल लग रहा है रोहित और गंभीर के बीच में। स्पेशली रोहित और गंभीर का तो ठीक है, लेकिन विराट कोहली और गंभीर के बीच में जो फैंस लड़ाइयां देखने के सपने सजा रहे थे, ऐसी फोटो देख के तो चूर चूर हो गए होंगे सब। ये तो मैच से पहले का खुशहाली का माहौल था, लेकिन मैच के बाद की भी एक लीक्ड फोटो आई है मेरे पास। वैसे ये बढ़िया लग रहा है मुझे कि गंभीर और रोहित के सहरा में हर एक प्लेयर के पास दो दो मौके हैं। अगर बैटिंग से नहीं तो फिर बॉलिंग से, और बॉलिंग से नहीं तो फिर बैटिंग से, कैसे भी करके बस एक परफॉर्मेंस दे दो। अभी इससे पहले जो T20 मैचेस हुए थे वहां का फॉर्मेट ODI में भी फॉलो हो रहा है, क्योंकि इन्होंने शुभमन गिल से बॉलिंग करवा दी। क्या क्या करवाओगे मेरे मर्द से। देखो, मैच के रिजल्ट में उतना मजा तो नहीं आया, लेकिन एक मजे की चीज जरूर हुई। मैंने वो शब्द सुन लिए उस इंसान के मुख से कि अब अगर मेरी जिंदगी यहां पर भी थम जाए ना तो मुझे ज्यादा मलाल नहीं रहेगा, क्योंकि थाला ने खुद बोल दिया, थाला फॉर अ रीजन। नहीं, अब तुम खुद बताओ यार, इससे ज्यादा तुम क्या लोगे। और इसमें तो वो भी ऐड कर सकते हैं क्या जो आजकल चल रहा है कि वी गॉट धोनी सेइंग थाला फॉर अ रीजन बिफोर GTA 6। अपने थाला ने वैसे आजकल ना अच्छा खासा सोशल मीडिया भी हिला के रखा हुआ है। अब उनकी ये वाली फोटो ही देख लो जरा। आजकल क्लाइमेट चेंज से ज्यादा तो ये लुक चेंज हो रहा है। सब कुछ चलो ठीक ही है, लेकिन ये चश्मा किसका डाल लिए हो बे। अच्छा, ये वाली फोटो देख के बताओ कौन है ये, नहीं आ रहा समझ। अरे 2007 का वर्ल्ड कप का फाइनल ओवर याद नहीं है किसने डाला था? ये है अपने DSP जोगिंदर शर्मा, जो कि किसी जमाने में क्रिकेट खेलते थे। और ये तो कह सकता हूं अनएक्सपेक्टेड कोलैब या फिर पिक्चर थी। अरे ये सब छोड़ो भाई, सबसे बड़ी न्यूज तो ये आई है कि IPL सीजन में CSK वाले लगे हुए हैं कि धोनी को वो रिटेन करें एज अनकैप्ड प्लेयर। तो बता देता हूं भाई कि आज से कुछ साल पहले भी रूल था कि अगर कोई प्लेयर जो है 5 साल इंटरनेशनल क्रिकेट से गायब है, रिटायरमेंट उसकी हो गई है, तो फिर उसको एक अनकैप्ड प्लेयर की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब ये कितना अजीब लग रहा है ना वैसे, धोनी के नाम के आगे ये सुनना कि वो अनकैप्ड प्लेयर हैं। बताओ, इतनी सारी ट्रॉफी जिता के बैठा है वो बंदा। अब इसके बाद क्या था, धोनी वर्सेस एंटी धोनी फैंस शुरू हो गए। एंटी धोनी वाले लोग बोले कि यार अब ये बंदा जो है एक यंग प्लेयर की जगह भी लेने वाला है, बट धोनी के फैंस अब इस उम्मीद में हैं। अब के बरस है ये सावन, जान न मेरी ले जाए। अब देखो, मैं तो ठहरा धोनी वाला फैन, तो मैं तो चाहूंगा कि CSK के लिए वो जितना ज्यादा खेल सके उतना ही बढ़िया, क्योंकि अब तो एक वही रास्ता रह गया है ना धोनी को बैटिंग करते हुए देखने का या फिर खेलते हुए देखने का। खैर चलो, अब इस मैच के ऊपर आते हैं। श्रीलंका ने टॉस जीता, उन्होंने कहा कि भैया हम करेंगे पहले बैटिंग। और जरा ये इंडिया की प्लेइंग 11 देखो, इसका मतलब समझ रहे हो। आज का मेन मकसद मैच जीतना या फिर हारना नहीं था। मकसद ये था कि उस लॉन्डे को अच्छे से बैठा के आज मैच दिखाएंगे, जो कि मैचेस इंडिया के देखने में इंटरेस्टेड नहीं होता अगर वो टीम का पार्ट नहीं है। बड़ा बोल रहा था रियान पराग कि भाई मैं तो मैच नहीं देखता, आप तुझे बैठा के T20 नहीं पूरा ODI मैच ही दिखाएंगे। ये इंडिया की प्लेइंग 11 में एक खास नाम और भी है, क्योंकि मैच श्रीलंका के अगेंस्ट है, तो आपको पता ही है कि सिराज का मूड कैसे बन जाता है श्रीलंका को देख के। श्रीलंका के दिमाग में सिराज नेम का इतना ज्यादा डर है कि अपनी टीम में भी उन्होंने एक सिराज खिला लिया। और कोई मजाक नहीं कर रहा भाई, सही में। ये देखो भाई, श्रीलंका की टीम में एक बॉलर है जिसका नाम मोहम्मद सिराज ही है। हालात तो ये हो गए कि सिराज को जनहित में एक मैसेज जारी करना पड़ा कि लोग कंफ्यूज ना हो इंडिया के सिराज में और श्रीलंका के सिराज में। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, भाई के जो भी है वो फेक आईडी है। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल जो मैं यूज करता हूँ, मोहम्मद सिराज ऑफिशियल पेज है वो। सिराज ने अपना मैजिक शुरू किया और अपने सेकंड ओवर में ही विकेट ले लिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मैच का ये उनका पहला और आखिरी विकेट था। और मेरे को तो अभी तक ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि श्रीलंका के साथ मैच है, कैसे ऐसा हो सकता है कि सिराज ने सिर्फ एक ही विकेट लिया। लगता है ये श्रीलंका वालों का सिराज को अपनी टीम से खिलाना सक्सेसफुल हो गया कहीं ना कहीं। श्रीलंका के लिए निशंका ने ऊपर से एक 50 बनाई और 142 पर 6 का स्कोर देख के मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये जल्दी से ऑल आउट होने वाले हैं। इंडिया बैटिंग करेगी धुआंधार तरीके से और आराम से वाला मैच हम जीत जाएंगे, लेकिन जिंदगी इतनी आसान थोड़ी होती है। लास्ट में हसरंगा ने 2 लंबे छक्के टांगे हैं और वेल्ला लागे तो भाई पिच से ऐसे लगे कि 50 रन अपने पूरे करके चले गए और 200 का पार स्कोर लेके चले गए श्रीलंका का। और टारगेट मिला इंडिया को 231 रनों का। अब तुम खुद ही देख लो भाई इंडिया की परफॉर्मेंस बॉलिंग में कैसी रही। बाद में शुरू के 30 ओवर में तो सिर्फ 112 रन आए, लेकिन बाद के 20 ओवर में 117 रन पिट गए। लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों खेल रहे हैं, कह सकते हैं प्राइम इंडिया टीम आज श्रीलंका के सामने उतर रही है, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। और शुरुआत में जो पार्टनरशिप है वो भी जबरदस्त लग गई। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग खाली में रो रहे हैं कि रोहित शर्मा T20 से रिटायर हो गए, क्योंकि हम लोग शायद भूल गए हैं
कि वो हिटमैन है। अगर T20 से रिटायर हो गया तो क्या भाई ODI को ही T20 बना लेंगे। अपनी मैच की दूसरी ही बॉल में रोहित शर्मा ने आगे बढ़ के जो छक्का टांगा है, पता नहीं किन शब्दों में मैं इसकी तारीफ करूंगा। एक धड़कन रोकने वाला मोमेंट शुरू में ही मिल गया वैसे, जब असिता की बॉल पर रोहित शर्मा LBW आउट हो गए। अभी इस LBW के ऊपर आएंगे, लेकिन ये विकेट लेने के बाद असिता के अंदर ट्रिपल एच की आत्मा कैसे घुस गई है, ये सेलिब्रेशन किस टाइप का करने लगे। देखो भाई उधर WWE में तो पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, लेकिन ये क्रिकेट के पीछे यहाँ पर थोड़ा आराम से संभल के भाई, वहां से वहां की बराबरी मत करो, वहां तो सब कुछ ही चलता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, डिसीजन रिव्यू होता है। रोहित शर्मा उसके बाद नॉट आउट हुए और उसके बाद जो पिच पर जड़ के इन्होंने लंबे लंबे छक्के जड़े हैं भाई। जैसा मैंने बोला T20 से रिटायर हो गया, लेकिन अपना शौकिया खेल कहीं ना कहीं तो खेलेंगे ही, और 33 बॉल में ही 50 मार दी, और 50 भी कैसे करी, एक छक्के के साथ। अब ये सब देख के मुझे तो यही लग रहा है कि T20 से रिटायर होने का डिसीजन वैसे इतना भी कोई बुरा नहीं है। यहाँ पे भी तो मजे आ ही रहे हैं। 12 ओवर के बाद जाके श्रीलंका को फाइनली विकेट मिला 75 रन पर, और शुभमन गिल आउट होते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगा, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन शायद वो टेस्ट मैच सोच के बैटिंग करने आए थे। अब आते हैं किंग कोहली क्रीज पर, और फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद हम फिर से रोहित और विराट को एक साथ खेलते हुए देखते, पार्टनरशिप करते हुए देखते, लेकिन पता नहीं भाई क्या हुआ, विराट कोहली जैसे आए अपने हिटमैन तो चल दिए। इसके बाद थोड़ी सी अय्यर और विराट कोहली के बीच में पार्टनरशिप होती है, लेकिन यार विराट कोहली आज अपने वो रंग नहीं दिखा पाए जिसके लिए हम उनको जानते हैं। 24 रन उन्होंने बनाए और उसके बाद वो निकल लिए, और फिर अय्यर भी उनके पीछे चल पड़े। ये कहां 75 रन पे पहला विकेट मिला था श्रीलंका को, और अब स्कोर हो गया था 132 पर 5, और यहां से पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ हो गई है अब इस मैच में। वो तो भला हो थोड़ा KL राहुल और अक्षर का, जिन्होंने थोड़ा सा विकेट संभाला, और बापू के छक्के तो वैसे यहां भी अच्छे खासे ही लग रहे थे। एंड में जाके तो सब कुछ अब दुबे के हाथ में ही था, और अगर सिद्धू की भाषा में बोले तो भीमसैनी लट के साथ दुबे ने यहां पर 2 छक्के भी मारे, लेकिन एंड में जाते जाते भाई जो मैच इन्होंने पलटा है। 16 बॉल में चाहिए 5 रन, अगली ही बॉल पे दुबे ने मार दिया चौका, तो अब 15 बॉल में चाहिए 1 रन, और हाथ में है 2 विकेट। LBW की अपील होती है, बॉल टकरा के पीछे की तरफ जाती है, सिराज एंड दुबे दोनों ने रन भाग लिया, और मैं बैठ गया रिलैक्स ही, भैया चलो इंडिया पहला ODI जीत गई। लेकिन जैसा मैंने बोला, जिंदगी इतनी आसान थोड़ी होती है। रिव्यू में यह पता चलता है कि दुबे आउट हो चुके हैं। अब यहां से ट्रू धक धक होरेला वाला मूवमेंट शुरू हो गया, क्योंकि श्रीलंका को चाहिए विकेट 1 और इंडिया को चाहिए रन 1। अर्शदीप आए बैटिंग करने, और ऐसा बैट घुमाया कि मेरा तो दिमाग ही घूम गया यार। अर्शदीप 1 ही रन चाहिए था, छक्का नहीं चाहिए था। बॉल लगी पैड पे, हो गए LBW, और इसके बाद श्रीलंका वाले ऐसे खुश होते हैं कि बस उन्होंने तो मैच ही जीत लिया। मैं अभी भी बैठा था रिव्यू के भरोसे कि भाई जब डिसीजन चेंज हो सकता है दुबे का, तो क्या पता अर्शदीप का भी हो जाए, क्या पता नॉट आउट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 230 रन बनाए श्रीलंका ने, 230 रन ही बनाए इंडिया ने, और ये मैच हो गया टाई। परफॉर्मेंस सोच लो खुद कैसी होगी इंडिया की। वो जो 155 रन एंड में बनाए, उस पे ही इन्होंने 10 विकेट उड़ा दिया। वो तो भला हो शुरू में 75 रन का, पता नहीं रोहित शर्मा को देख के ऐसा लगता है कि वो तो अलग ही पिच पे बैटिंग कर रहे होते हैं। और ये कोई T20 थोड़ी है भाई जो कोई सुपर ओवर होगा। एंड में तो ऐसा लगा भाई खाना तो मिल गया, लेकिन नमक नहीं डाला इसमें। बस अगर वो 1 रन बन जाता, इंडिया मैच जीत जाती, तो शायद सारी चीजें हम भूल जाते। बट खैर कोई बात नहीं। मैच के बाद प्रेजेंटेशन में रोहित शर्मा ने खुद ही बोला कि ठीक है मैच टाई हो गया, तो फेयर रिजल्ट है। और अभी क्या भाई, अभी तो नेक्स्ट भी और ODI मैचेस होने हैं, सबकी वीडियो मिलेगी चैनल पे आपको। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे ऐसे और कंटेंट के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।